बहुत बहुत पहले की बात है। एक जादुई जंगल था जहां हर तरफ रौनक थी। पंछी चहचहाते थे, नदियां बहती थीं और पेड़ हवा में झूमते थे। छोटी छोटी चींटियों से लेकर बड़े बड़े हाथियों तक हर जानवर इस जंगल को अपना घर कहते थे। कई सालों तक ताकतवर शेर राजा सिंहराज ने राज किया, लेकिन अब वो बूढ़े हो गए थे। उनकी दहाड़ अब उतनी तेज नहीं थी, उनके कदम उतने मजबूत नहीं थे। एक दिन उन्होंने सभी जानवरों को एक बड़ी मीटिंग के लिए बुलाया। शेर ने कहा, मैं अब राजा बनने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूं। अब एक नए लीडर का वक्त है, लेकिन वो कौन होना चाहिए? अचानक जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई सोचने लगा, जंगल का अगला राजा कौन होगा? सबसे पहले वीरेंद्र हाथी आया। उसने चिंघाड़ा, मैं सबसे ताकतवर हूं, मैं अपनी सूंड से पेड़ उखाड़ सकता हूं, मुझे राजा होना चाहिए। कुछ जानवरों ने सिर हिलाया, लेकिन बंदर बोल पड़ा, ताकत अच्छी बात है, लेकिन राजाओं को दिमाग की भी जरूरत होती है। हाथी धीमे और थोड़े बेवकूफ हो सकते हैं। अगला बलराज भालू सीधा खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं न्यायप्रिय हूं, मैं सबका ख्याल रखता हूं। हाँ, मैं सर्दियों में सोता हूं, लेकिन जब मैं जागता हूं तो मैं सबकी मदद करता हूं। जानवर हंस पड़े। लोमड़ी ने आंख मारी, लेकिन एक राजा को पूरे साल जागते रहना चाहिए, न कि कंबल के नीचे सोते रहना चाहिए। फिर चालाक चूड़ना लोमड़ी आगे बढ़ी। उसने मीठी आवाज में कहा, मैं शायद सबसे ताकतवर न हूं, लेकिन मैं सबसे चालाक हूं। जंगल को मेरे चतुर विचारों की जरूरत है। बुद्धिमान उल्लू ने बीच में ही टोका, लेकिन एक राजा को ईमानदार होना चाहिए, न कि सिर्फ चालाक। तुम सबको बेवकूफ बनाती हो। बहस तेज होती गई, जब तक कि सबसे ऊंचे पेड़ से उल्लू गंगाधर ने बोलना शुरू नहीं किया। दोस्तों, एक सच्चा राजा ताकतवर, न्यायप्रिय, बुद्धिमान और सबका ख्याल रखने वाला होना चाहिए। लेकिन क्या किसी एक जानवर में ये सारे गुण होते हैं? जंगल में सन्नाटा छा गया, यहां तक कि पंछी भी इसमें शामिल हो गए। तोते ने कहा, एक राजा को उन सबका ख्याल रखना चाहिए जो उड़ते हैं, रेंगते हैं और चलते हैं। गौरैया चहचहाई, और छोटों का भी ख्याल रखना चाहिए। फिर झाड़ियों में से छोटे चीकू चूहे ने चीख मारी, मेरी बात सुनो, हर ग्रुप से एक लीडर के साथ एक काउंसिल क्यों न बनाई जाए? सब घूरने लगे और फिर उन्होंने जयकार की। अगले दिन जंगल काउंसिल का जन्म हुआ। शेर संरक्षक के तौर पर, हाथी ताकत के लिए, भालू न्याय के लिए, लोमड़ी योजनाओं के लिए, उल्लू बुद्धिमत्ता के लिए, तोता संदेशवाहक के तौर पर, गौरैया छोटों के लिए और चूहा नए विचारों के लिए। जंगल ने जश्न मनाया और हर कोई शामिल महसूस करने लगा, क्योंकि सच्ची लीडरशिप का मतलब है ताकत, बुद्धिमत्ता और दयालुता को शेयर करना,